चरणों में, और मैं नमन करना चाहूंगा हमारे नानक जी भील के चरणों में, मैं नमन करना चाहूंगा गोटिया भील के चरणों में, और उन सभी अमर शहीद राजा वीर योद्धा और वीरांगनाओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आप सभी युवा साथी, मेरी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, पंच पटेल, उन सभी को मेरा जय जोहार, जय आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब जोहार। मैं आप सभी को बस इतना ही बोलना चाहूंगा, एकता को लेकर आप सबसे मैं विरोध जताना चाहूंगा कि हमारे लोगों में एकता नहीं है। तुम सब सोशल मीडिया का उपयोग करते हो, अच्छा बुरा सही गलत सब देखते हो, नेगेटिव पॉजिटिव सब देखते हो, लेकिन कोई भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में जब अत्याचार होता है, हमारी बहन बेटों के साथ में अन्याय होता है, जब तुम कोई भी मुद्दा नहीं उठाते हो, तुम्हें सब पता है कौन सी चीज गलत है कौन सी सही है, तुम फिर भी मुद्दा नहीं उठाओगे। अगर इसी जनरेशन में रहोगे तो मैं बता दूं आज की जनरेशन के बारे में, अगर हमारे आदिवासी गरीब घर के बाप के साथ में अगर उसकी बहन बेटी के साथ में अगर अन्याय होता है, उसके बच्चों के साथ में अगर अत्याचार होता है, तो वो बाप बेचारा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते सरकार से न्याय की भीख मांगते मांगते अपने घुटने टेक देगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद का समाज उसके साथ नहीं है, उसके बच्चे समाज में उसमें एकता नहीं है, उसको हार माननी पड़ती है, क्योंकि हमारे लोगों में एकता नहीं है। एकता बना लो मेरे आदिवासी भाइयों। इस जनरेशन को देखते देखते मैं बताना चाहूंगा कि सन 1900 के वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस पर तुम्हें भगवान बिरसा मुंडा एकता बनाने नहीं आएंगे। हमारे बाबा साहेब तुम्हारे को इस जनरेशन में लाने के लिए वापिस नहीं आएंगे। इसलिए एकता बनाओ मेरे आदिवासी भाइयों। एकता ही सबसे बड़ी जीत होती है। एकता से वो लड़ी जाती है जो आज भी टाइम में तलवारबंदी से भी नहीं लड़ी जाती। तुम एकता बनाओ, एकता में रहो। और एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि लोगों ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। ब्रेन वॉश का मतलब समझते हैं आप? हाथ बढ़ा के कौन समझता है? ब्रेन वॉश का मतलब ये होता है तुम्हारे दिमाग से वो चीजें डिलीट कर दिए और वो चीजें डाउनलोड कर दी गई है जिनको हमारे को जरूरत ही नहीं है। हमारी जरूरत ही नहीं है जिन चीजों की, वो चीजें तुम्हारे दिमाग में फिट कर दी गई है। इस वजह से तुम आवाज नहीं उठाते, अपने आदमी को अपने नहीं समझते। तुम अगर कोई भी अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तुम क्या सोचते हो? हमारी घर क्या काम, हमें क्या मतलब इससे, हमारे घर का नहीं है, लेकिन समाज का है, आदिवासी कम्युनिटी का है। हमारी घर ये मान लो अगर वो आदिवासी बनता है तो वो हमारे घर परिवार का आदमी है। अगर तुम ये सोच लेके चलोगे तब जाके हमारे लोगों में एकता बनेगी, बाकी नहीं बनेगी। और तुम और लोगों की बात करते हो तो और लोगों ने हमारे साथ में दोगलापन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो आदिवासी सबसे ज्यादा इस देश के लिए बलिदान दिया है, उन आदिवासियों का इतिहास से नाम दबा दिया गया है। वो आदिवासी जो इस भारत देश के असली मालिक है, वो आज भी देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज भी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे। क्यों? क्योंकि हम एक होकर नहीं लड़ रहे। बिचारे ये कार्यकर्ता जो मेन आदमी है वो लड़ते हैं, जो ये नेताओं के दलों के नजरों में ट्रिगर होते हैं, या तो उनको रास्ते से हटा दिया जाता है, हर दिन उनको धमकियां मिलती है। तुम एक बार इतिहास में आगे देखो, तुम किसका खून हो, हम किसका खून है तुम्हें पता है? हम उस मान क्रांतिकारी का खून है जिसके पास ना हाथी घोड़े ना तोप तलवारें, लेकिन फिर भी उसका नाम ही काफी था। पूरी सरकार का वो बड़ा भारी था, अंग्रेजों के कानून में घूस में उसका नाम था। जब सत्ता देश गुलामी था वो सिर उठाकर जीता था। अरे 24-25 साल की उम्र, 5 फुट 4 इंच का कद, लेकिन 100 से भिड़ने का जिगरा अकेला लेके घूमता था। वो महान क्रांतिकारी नहीं, फादर ऑफ अर्थ, धरती का बाप भगवान बिरसा मुंडा था। और खून है उस महान शिरोमणि का, उस महान शिरोमणि रोणापुरा वीर का खून है जिसने मुट्ठी भर सैनिक लेकर लाखों को हराया था और हल्दी घाटी के युद्ध को जिताया था। हम खून है उस रॉबिन हुड कंटामामा वीर का जिसने जिस समय पर किसी की अंग्रेजों के सामने नजर उठाने तक की हिम्मत नहीं थी, लेकिन टंटे भील ने क्या किया? उन्हीं अंग्रेजों को लूट के हमारे देश में खाना खिलाया सबको। हम उस टंटे भील का खून है, हम उस नानक भील का खून है जिसने किसान आंदोलन में किसानों के लिए पीछे हटने के बजाय सीने पर
जला दी। अनुपम तुम क्या सोचते हो? तुम अगर अभी भी तुम उसी राह पे चल रहे हो जो तुम्हारे को स्कूल में पढ़ाया गया है, हमारे इतिहास के बारे में नहीं बताया गया, तुम इसी मार्ग में चल रहे हो कि गांधी जी के चरखे चलाने से आजादी आई थी। अगर चरखे से आजादी आती तो हमारे भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वो फांसी में नहीं लटकते। आजादी फिर चाहिए नहीं कि चरखे चलाने से, लेकिन तुम लोग अभी भी उसी जनरेशन में जी रहे हो, उसी सोच के साथ जी रहे हो। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा और आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि सभी हमारे महान शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप भील के बारे में सब जयकारा लगाएंगे। पहले मेरी ये लाइन सुन लो, पहले मेरी ये लाइन सुन लो कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो दिल लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे न सपना, सपना का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों के खातिर करना कुछ आज हमें अजर अमर कर देना है ये जोहार हमें। तू माटी का लाल है कोई बंदरिया धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा इतिहास लिखेगा वो भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ फलता है फिर सब कुछ दोबारा है, फिर सब कुछ दोबारा है। बोलो वीर शिरोमणि वीर योद्धा राणा प्रताप वीर की जय जोहर, जय आदिवासी, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। मैं बोलना चाहूंगा बाकी जय जोहर, जय आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और खूब शुभकामनाएं।